हेलो अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का वेलकम, खुश आमदीद स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको इस चैनल में उर्दू से रिलेटेड सारा क्लास और ग्रामर का जितना भी टॉपिक है आप इस चैनल में देख सकते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स बी यानी जान पहचान बुक का दूसरा चैप्टर कन्हैया लाल कपूर बेतकल्लुफ़ी पढ़ने वाले हैं। यानी बेतकल्लुफ़ी का राइटर का नाम है, मुसन्निफ़ का नाम है कन्हैया लाल कपूर। तो सबसे पहला हम लोग कन्हैया लाल कपूर का लाइफ स्टोरी यानी हालात ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। ये कब पैदा हुआ था, कहाँ पैदा हुआ था, इसका क्या क्या कारनामा है। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए थे। कहाँ? लाहौर, जो कि अभी पाकिस्तान में है। कब? 1910 में यानी 1910 में लाहौर में पैदा हुए थे। वही आला तालीम हासिल की कन्हैया लाल कपूर, अपना हायर एजुकेशन लाहौर से ही हासिल की और अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हो गए और वही इंग्लिश के टीचर बने। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद यानी हिंदुस्तान के डिवाइड के बाद हिंदुस्तान आ गए 1947 में। हिंदुस्तान डिवाइड हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना था। उस समय ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए थे और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा, जो कि पंजाब में, प्रिंसिपल की ओहदे पर मुलाजिम हो गए। मोगा एक कॉलेज है जो कि पंजाब में है और वहाँ प्रिंसिपल की नौकरी में फायज हुए। यही इनका इंतकाल भी हुआ। तर्ज व मिजाज इनका ख़ास मैदान है पैरोडी लिखने में। पैरोडी एक तरह का पोएम होता है, नज़म होता है, जो कन्हैया लाल कपूर को लिखने का बहुत ज़्यादा इसमें महारत हासिल थी। ज़िंदगी के आम तजर्बे से मज़ा पैदा कर लेना इनकी एक ख़ास पहचान थी। नौ के नस्तर बालों पर नरम गरम गर्द कारवां, नाजुक ख्यालियाँ नए सगूफ़े संग व खसत सीसा व तीसा और कामरेड से चिल्ली इनकी मशहूर किताबें हैं। इसकी वफ़ात 1980 में हुई थी। ये थी चंद कन्हैया लाल कपूर से जुड़ी हुई उसके हालात ज़िंदगी। उसके बाद हम इस चैप्टर यानी बेतकल्लुफ़ी में इस्तेमाल होने वाले जितने भी अल्फाज मानी है, एक एक अल्फाज मानी को सबसे पहला जान लेते हैं, क्योंकि बगैर अल्फाज मानी के जाने जो भी कहानी दिया हुआ है इसको समझना थोड़ा कठिन यानी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला हम लोग मानी को देख लेते, अल्फाज मानी क्या क्या दिया हुआ है बेतकल्लुफ़ी का। तो सबसे पहला हम लोग मानी को याद कर लीजिए। जितने भी है स्टूडेंट, आप लोग मानी को ज़रूर याद कीजिए। नहीं भी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिन पैसेज आपके बुक से रहेंगे मानते हैं, लेकिन आपको किताब से भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जो आपको कहानी देंगे उसी कहानी से क्वेश्चन अराइज किया हुआ रहेगा, जो बहुत ही आसान होगा। मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल में अपलोड है, प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिस सेट उर्दू कोर्स अभी का बना चुका हूँ। तो सबसे पहला आप लोग मानी याद कीजिए तकल्लुफ़। तकल्लुफ़ का मीनिंग क्या होता है? तकलीफ़ उठाकर कोई काम करना, बनावट, जाहिरी या दिखावा। जैसे हम लोग कभी किसी दोस्त से या दोस्त के यहाँ जाते हैं या दोस्त से मिलते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कि दोस्त इतना तकल्लुफ़ मत कीजिए, तकल्लुफ़ मत कीजिए, मिस कुछ इतना जैसे वो अगर बोलता है कि चाय वो खाना वाना खा के जाइएगा तो हम लोग बोलते हैं दोस्त इतना तकल्लुफ़ मत कीजिए। उसके बाद मेराज, मेराज का मीनिंग होता है बुलंदी, ऊंचाई। साहिद, साहिद मिस गवाह, राहत मिस आराम, असाइस। नाहंजार मिस बुरी चाल चलने वाला। अफू तलब मिस माफ़ी मांगने वाला। एक लख्त मिस फ़ौरन अचानक। माजरत मिस अज़र। मस्तार मिस मांगा हुआ, उधार लिया हुआ। उख्तफ़ा मिस काफ़ी समझना, कफ़ायत करना। अदम मौजूदगी मिस गैर हाज़िरी। करम मिस इनायत मेहरबानी। वदा मिस रुखसत जुदाई। गुरुब मिस सूरज या चाँद का डूबना। नफासत मिस खूबी, उम्दगी या लताफ़, लताफ़त। कशाफ़त मिस गारापन, जिसको हम लोग इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, या गलाज़त। तो ये थी बेतकल्लुफ़ी का अल्फाज मानी, जो कि आपको याद करना यानी जानना बेहद ज़रूरी है इस कहानी को समझने से पहले। तो हम लोग वन बाय वन थोड़ा लाइन को समझ लेते हैं और इसका खुलासा हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर यानी बेतकल्लुफ़ी का। एक बार हम लोग पूरा कहानी को पढ़ लेते हैं और पढ़ के थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। तो बेतकल्लुफ़ी को शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग को समझते हैं, क्योंकि ये जो कहानी है इस मजमून में यानी कन्हैया लाल कपूर तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ दोस्त के
यानी तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ के अच्छे बुरे असरात को बहुत ही दिलचस्प और लतीफ़ अंदाज में लिखा है। और इस कहानी को बादशाह के यानी उस्ताद ज़ौक़ के मिसरे से शुरू की है। ज़ौक़ उर्दू के एक मशहूर शायर थे, उसी के एक शायर से शुरू किए है मज़मून यानी कहानी को। तो कहने को उस्ताद ज़ौक़ फरमा गए, यानी ज़ौक़ कहते हैं, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकल्लिफ़ सरासर। यानी तकल्लुफ़ में क्या है, तकलीफ़ ही तकलीफ़ है दोस्तों, ज़्यादा तकल्लुफ़ भी सही नहीं है। ज़ौक़ का कहना है तकल्लुफ़ में तकलीफ़ ही तकलीफ़ सरासर है। उसके बाद लेकिन ये गौर फरमाया कि अगर तकल्लुफ़ में तकल्लिफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। यानी तकल्लुफ़ में अगर तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में भी कौन सा आराम है। तजर्बा शाहिद है, यानी एक्सपेरिमेंट शाहिद है, मिस गवाह है कि वह तकल्लुफ़ भी जिसकी मेराज मेराज में ऊंचाई बुलंदी पहले आप है, बेतकल्लुफ़ी से बदर जहाँ बेहतर है। फ़र्ज़ कीजिए आप जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं। मान लीजिए आप कहाँ खड़े हैं, जहन्नम के दरवाजे पर। ये थोड़ा कहानी अजब टाइप्स का है। और जहन्नम का दारोगा आपसे कहता है तशरीफ़ ले चलिए, और आप मुस्कुरा कर निहायत लज़ाज़त से अर्ज़ करती है, जी पहले आप तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न अखलाक से मरगूब होकर आपको जहन्नम की बजाय जन्नत में भिजवा दे। तो आप ऐसा कुछ बात कीजिएगा जन्नत के दरबान, जो भी जहन्नम के दारोगा है, दरबान है, तो वो आपको जहन्नम के बजाय आपको कहाँ लेके चले जाएगा, जन्नत के दरवाज़े में। उसके बरक्स अगर आपकी दारोगा जन्नत से बेतकल्लुफ़ी हो तो हो सकता है कि हँसी मजाक में वह आपकी बाग बहश्त में से जन्नत की किसी नहर में इतने गोते दिलवाएं कि आपको छट्टी का दूध याद आ जाए। छट्टी का दूध यहाँ एक मुहावरा है, जैसे हम लोग किसी को मारते या किसी को मारने जाते हैं तो बोलते हैं छट्टी का दूध याद दिला देंगे। तो छट्टी का दूध एक मुहावरा है, इसका जुमला में इस्तेमाल हम लोग पढ़ेंगे इसी कहानी के लास्ट में जो सवाल दिए हुए हैं। उसके बाद लिखता है तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हेंग लगती है। हेंग लगती है भी एक मुहावरे है, ना फटकरी और जाहिरदारी जो कि तो कायम रहती है। मसलन आपके घर कोई साहब तशरीफ़ लाए, क्या किया, कोई भी पर्सन आपके घर आए, आप कहते हैं कुछ मंगवाऊँ आपके लिए, आप क्या कहते हैं, कुछ मंगवाऊँ आपके लिए, वह फरमाती है जी साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए। जो आपका फ्रेंड्स या रिश्तेदार आए हैं वह आपको कहता है जी साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए, चाय पियेंगे। वो क्या कहता है, जो पर्सन आया है सिर्फ कहता है कि चाय पियेंगे, तो आप क्या कहते हैं, शुक्रिया अभी पी है। सोडा मंगवाऊँ, उसके बाद आप कहिएगा सोडा मंगवाऊँ, नहीं साहब आप तो खवा मखवा। तकल्लुफ़ करते जो भी आपके यहाँ रिश्तेदार आए हैं वो कहता है आप खवा मखवा इतना तकल्लुफ़ करते हैं। शरबत पीजिएगा, आप कह रहे हैं शरबत पीजिएगा, वाह साहब आप तो फिर तकल्लुफ़ पे उतर आए। आपका दोस्त ही कह रहा है आप फिर तकल्लुफ़ में उतर आए, ठंडा पानी पीजिए, आप कह रहे हैं ठंडा पानी पीजिए। अच्छा साहब अगर आप इसरार में से ज़िद करते हैं तो पी लेंगे। अब अगर इन्हें हज़रात से आपकी बेतकल्लुफ़ी हो तो आपको कितनी ज़हमत उठानी पड़ सकती है। खाना खाएँगे आप, उसके बाद बोलते हैं आप खाना खाएँगे आप, हाँ, हाँ ज़रूर खाएँगे। आपका दोस्त जो भी है वो बोला ज़रूर खाएँगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पिएँगे। क्या करेंगे, चाय पिएँगे, चाय मंगवाऊँ, उसके बाद आप कहते हैं चाय मंगवाऊँ, ज़रूर मंगवाइए। आपका दोस्त कहता है लेकिन पहले सिगरेट पिलाइए। तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ ही यहाँ हो रहा है सारा। चाय के साथ क्या खाएँगे, आप कह रहे हैं चाय के साथ क्या खाएँगे, अम्मा यार तुम्हें मालूम तो है। आपका दोस्त कह रहा है यार आपको तो मालूम ही है, पाव भर गाजर का हलवा, 2 आमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 क्रीम रोल और वहाँ एक आध केक हो जाए तो सुभान अल्लाह। लेकिन जल्दी कीजिएगा। कौन बोल रहा है, जो आपके यहाँ आए हैं दोस्त। बेतकल्लुफ़ी में यूँ तो हज़ार कबाहितें हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये कि बसा औक़ात इसके तफ़ील आपको सख्त खफ़त उठानी पड़ती है। आप चंद माज़ज़ अशख़ास मिस पर्सन से निहायत औलामाना अंदाज में किसी मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कोई साहब दरवाजे पर इस तरह दस्तक देते हैं गोया दरवाज़ा ही यानी तोड़ कर ही दम लेगा, ऐसा लगता है। 1 मिनट दरवाज़ा खटखटाने के बाद बुलंद आवाज़ में चिल्लाना शुरू करता है। कभी ऐसा होता होगा कि आप या हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं और दरवाज़ा में ठकठकाते यानी दरवाज़ा को खटखटाते हैं खोलने के, लेकिन खोलता नहीं है तो हम लोग ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। क्या चिल्लाने लगते हैं, अबे कहाँ है दरवाज़ा खोल। अगर दोस्त है तो बोलते अबे कहाँ है दरवाज़ा खोल, अबे नाहंजार। नाहंजार का मतलब बुरी चाल चलने वाला, सुनता नहीं है हम कब से चिल्ला रहे हैं, अरे कोई है सब मर गए। ये सारे अल्फाज हम लोग यूज़ करते हैं अगर कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है दोस्त। कमरे में दाखिल होते ही वह आपके अहबाब पर निगाह गलत अंदाज डालती है। जैसे आप कमरे में, वो आपके अहबाब जितने भी रिश्तेदार है और निहायत मुतानत से कहते हैं माफ़ कीजिएगा साहब मेरी इनसे ज़रा बेतकल्लुफ़ी है। जितने भी आपके घर में है, अगर दोस्त है, दोनों आप बात कर रहे थे तो आप बोलेंगे ये मेरे दोस्त है, इससे मेरा बेतकल्लुफ़ी है। ये कभी ऐसा होता है कि आप 2 बेतकल्लुफ़ दोस्त के दरमियान कुछ इस तरह घिर जाते हैं कि ना पाए और रफ्तन ना जाए
मंदन, इनमें से एक दूसरे को निहायत गलीज़ गाली देता है। कभी-कभी ऐसा होता है हम लोग मिलते हैं बहुत दिन बाद, तो गाली से कोई दोस्त नवाज़ता है और आपकी तरफ अफ़ू तलब नज़रों से देखते हुए कहता है, बुरा ना मानिएगा। दूसरा जवाब में इसी तरह की गाली देते हुए कहता है, माफ़ कीजिएगा हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। इन माज़रत के बाद गालियों का वह सिलसिला शुरू हो जाता है। आपको बेसाख्ता इस बेतकल्लुफ़ी की दाद देना पड़ती है और आप लोग क्या करते हैं, दोस्त है ऐसा हो ही जाता है। नावलों में बेतकल्लुफ़ दोस्तों की बड़ी दिलचस्प मिसालें मिलती है। ठेकरे यानी ठेकरे जो यहाँ आप लोग दिख रहे हैं, ये कौन है? कन्हैया लाल कपूर है। एक किरदार का ज़िक्र करते हुए लिखता है, ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक़्त उसे एक कमीज़ ज़रूर मस्तार। मस्तार का मीनिंग क्या बताया आपको? मस्तार का मीनिंग माँगा हुआ या उधार लिया हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं? मस्तार करते हैं, माँगते हैं। हमारे एक दोस्त इस मामले में ठेकरे के इस किरदार से बाजी ले गई। यानी ठेकरे के पास जो भी था उससे एक दोस्त उसका कुछ लेके जाता है। वह सिर्फ कमीज पर उक्तफ़ा नहीं करते। कमीज पर उक्तफ़ा नहीं करते का मतलब क्या है? यानी वो कमीज तक ही काफ़ी नहीं रहते, सारे पोशाक यानी जितने भी कपड़े का है उसका मुतलबा यानी मांगती है। अमूमन टैक्सी में सवार होकर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाती है और हमारे कमरे में दाखिल होते ही फरमाती है, 5 रुपये का एक नोट निकालिए। यानी जो दोस्त हमारे घर आती है वही ठेकरे को कहता है, ठेकरे के दोस्त यानी ठेकरे के घर में आते हैं और वही उससे कहता है कि ड्राइवर को जल्दी दफ़ा कर लूँ यानी यहाँ से भगा दूँ, फिर बात करेंगे, मुझे 5 रुपये की ज़रूरत है। ये हज़रात हमेशा हमारी अदम मौजूदगी में इस गैर हाज़िरी में वापसी का काम करते हैं और वदा होते वक्त नौकर से कह जाती है, वह आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि इनका गर्म कोट, खाकी टाई और काली पतलून साथ ले जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? साथ ले जा रहा हूँ। चंद दिन इस्तेमाल करके वापस कर दूंगा। हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त है, वह जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं मुसाफा करने के बजाय बार बार बगलगीर होकर बेतकल्लुफ़ी का इजहार करते हैं। एक बार अनारकली में मुलाकात हुई। बाजार के बीच उन्होंने ये अमल जो दोहराना शुरू किया तो राहगीर दांतों में उंगलियां दबाकर रह गए। हर 2 मिनट बाद बगलगीर होकर कहते, भाई खूब मिले। यार हद हो गई। वह इस अंदाजे से मुझे आप बाजारों के सिकंजे में कस रहे थे गोया बरसों के बाद मिले हैं। हालांकि इस मुलाकात से सिर्फ 2 दिन पहले माल रोड पर मिले थे। जिसका दोस्त माल रोड पर मिला था फिर भी उसके साथ ऐसा कर रहा था और वहाँ भी उन्होंने इस किस्म की गैर मजूसी का मुजाहरा किया था। बेतकल्लुफ़ दोस्त की दो ही मिसाल है। ऐसे वबाल जान समझते भी आप वबाल जान नहीं कह सकते हैं। यानी परेशान, वबाल का मतलब क्या? परेशानी। अगर उसके जी में आए तो आधी रात को आपके घर आ आ धमके और ना सिर्फ लजीज खाने का मुतलबा करे बल्कि कहे कि सोएंगे भी आपके साथ। दोपहर के वक्त आप सवार है यही तो कैंची लेकर रज़ा मजाक आपकी दोनों मोचे का सफाया कर डाले। शिद्दत दर्द से आप कह रहे हैं, बदतमीजी से आपका मोच चुराना शुरू कर दे। बाज़ औक़ात बेतकल्लुफ़ अहबाब ऐसी हरकत के मुर्तकब होती है कि बेसाख्ता पुकार उठते हैं, हाय तकल्लुफ़, हाय तकल्लुफ़। एक दफ़ा मुझे दिल्ली जाना था, गाड़ी आने में देर थी, प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था, इतने में एक दोस्त से मुलाकात हो गई। पूछने लगा, कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली कहने लगे। दिल्ली जाकर क्या करोगे? चलो बाटा नगर चलेंगे। मैंने माजरत चाही, इधर उधर की बातें होती रही। एक लख्त उन्होंने कहा, ज़रा टिकट दिखाइए। तो मैंने टिकट दिखाया। टिकट लेकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो दोस्त थे उससे टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुली से कहने लगे, साहब का सामान वापस ले चलो, उन्होंने दिल्ली जाने का इरादा ख़त्म कर दिया है। ऐसा ऐसा होता है कभी कभी हमारे साथ भी, अगर जाना चाह रहे हैं। ऐसा तो कभी कभी होता है। इन्हें साहब ने एक बार इससे भी अजीब हरकत की। एक दिन मैं दरिया के किनारे खड़ा हुआ था। गुरूब आफ्ताब यानी सूरज गुरूब होने का मंजर देख रहा था। ना जाने आप कहाँ से आ टपके। आपने आओ देखा ना ताओ पीछे से मुझे इस जोर से धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। मान लो कभी हम लोग दरिया के यानी नदी के किनारे खड़े थे, वहाँ एक दोस्त आया और उसने आकर के हमें धक्का दे दिया। अपनी यहाँ ढाई से कहका लगाकर फरमाने लगे, वाह खूब छलांग लगाई आपने। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैर कर किनारे के करीब पहुंचा तो एक कहका लगाकर कहने लगा, मुझे मालूम था आप इतने अच्छे तैराक भी है। तकल्लुफ़ के खिलाफ आज आप जो चाहे कहें लेकिन आपको तस्लीम करना यानी मानना पड़ेगा कि तकल्लुफ़ सरासर नफासत है। नफासत का मतलब एक खूबी है, लताकत है और बेतकल्लुफ़ी सरासर कसाफत है। तकल्लुफ़ी सरासर गलाज़त है। बेतकल्लुफ़ी क्या है? सरासर गलाज़त है। तकल्लुफ़ पहले आप है तो बेतकल्लुफ़ी पहले हम। और जहन्नम में जाए आप। तकल्लुफ़ गर्ज़ भर लंबा घोंट है तो बेतकल्लुफ़ी गर्ज भर लंबी ज़ुबां। तकल्लुफ़ ज़ेरे लब मुस्कुराहट तो बेतकल्लुफ़ी कुंदा बेबाक। अब अगर
इस पर भी वो उस्ताद ज़ौक़ फ़रमाएँगे कि तकल्लुफ़ में सरासर तकलीफ़ है, तो हम तो यही कहेंगे साहब आपको बेतकल्लुफ़ दोस्तों से ही पाला नहीं पड़ा है। तो ये कहानी कुछ अजब टाइप्स का था, यानी तकल्लुफ़ दोस्त और बेतकल्लुफ़ दोस्त के बीच ये सारे बातचीत हो रहा है और ये हमारे डेली लाइफ़ में भी हमारे साथ होता है। तो इसका अगर कहानी आपको समझ में नहीं आया, तो मैं इसका एक मुख्तसर यानी शॉर्ट खुलासा और इसका तशरीह लेके आऊँगा। वो क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी जो अभी पढ़े कुछ ऊट-पटांग सा कहानी था, कुछ इंटरेस्टिंग कहानी नहीं था। इसलिए मैं इसका छोटा-सा खुलासा और इसका तशरीह लेके आऊँगा और साथ-साथ इस चैप्टर का बेतकल्लुफ़ी का सेकंड पार्ट में जो भी क्वेश्चन आंसर है, जितने भी क्वेश्चन आंसर है बेतकल्लुफ़ी से जुड़ी हुई, इसका क्लास आएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको टाइम टू टाइम नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। और अगर ये कहानी समझ में नहीं आया तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मैं इसका खुलासा शॉर्ट में लेके आऊँगा।